प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज सब मिलकर पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि उसने हमें एक नया सवेरा दिया है। कल रात जब हम गहरी नींद में थे तब वही हमारा रक्षक बनकर हमारे चारों ओर पहरा दे रहा था। उसकी कृपा से ही हम आज सुबह अपनी आंखें खोल पाए हैं और एक नया जीवन देख पा रहे हैं। यह एक नई शुरुआत की आगाज़ है। सोचिए कितने लोग बीती रात सोए होंगे और आज सुबह नहीं उठ पाए हैं, लेकिन प्रभु ने हमें एक और दिन दिया है ताकि हम सब उसके वचन को सुने, उसकी दया को अनुभव करें और उसके सामर्थ्य हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर दें। यही तो हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। प्यारे भाई और बहनों, यह सुबह की प्रार्थना केवल एक रस्म नहीं है, यह हमारी आत्मा की सांस है। जिस तरह शरीर बिना भोजन और पानी के नहीं जी सकता, उसी तरह हमारी आत्मा भी परमेश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकती। जब हम सुबह परमेश्वर के चरणों में आते हैं तो हम दिन भर के हर कदम के लिए सामर्थ्य और शांति प्राप्त करते हैं। इसलिए भाई और बहनों, इन प्रार्थनाओं का हिस्सा बनना अनिवार्य है और केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास ही नहीं, यह हमारे जीवन के लिए एक सबसे बड़ा निवेश है। जब हम हर दिन की शुरुआत पिता परमेश्वर के साथ करते हैं तो दिन भर का हर पल आशीषमय हो जाता है। आज हम जिस वचन का मनन करने जा रहे हैं वो लिया गया है 1 रोमियो अध्याय 2 पद संख्या 1 से, और वह इस प्रकार है। इसलिए हे मनुष्य, तू जो औरों को दोषी ठहराता है तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू औरों को दोषी ठहराता है उसी में तू अपनी ही निंदा करता है, क्योंकि तू जो दोषी ठहराता है वही काम करता है। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन केवल न्याय और दोष लगाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन शैली, हमारे संबंधों और हमारे आत्मिक दृष्टिकोण का एक गहरा रहस्य खोलता है। आइए इस वचन को हम गहराई से समझें और इसका मर्म जानने की कोशिश करें। आज का वचन के कुछ मुख्य भाग हैं। पहला भाग, दूसरों का न्याय करने की एक मानवीय प्रवृत्ति। हम सब इंसान हैं और हम में एक आदत होती है दूसरों की गलतियों को तुरंत पकड़ना। किसी की छोटी सी गलती हमें बड़ी दिखती है, दूसरों की कमजोरी हमें तुरंत दिखाई देती है, लेकिन जब वही कमजोरी हमारे अंदर छिपी होती है तो हम बहाने ढूंढते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। यही तो आज पौलुस हमें समझा रहे हैं। तू जो औरों को दोषी ठहराता है तू निरुत्तर है। दूसरा अहम भाग, न्याय और आत्म धोखा। जब हम दूसरों का न्याय करते हैं हम खुद को अच्छा और धर्मी समझने लगते हैं। यह आत्म धोखा है। यह अपने आप को अंधेरे में रखने के समान है। हम सोचते हैं कि हम पवित्र हैं, लेकिन वास्तव में हम भी उसी पाप में फंसे होते हैं। परमेश्वर आज हम सबसे यह चाह रहा है कि हम दूसरों की निंदा करने के बजाय पहले अपने दिल को टटोले और उसकी जांच करें। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, यीशु की शिक्षा। यीशु ने कहा था, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख की लठें पर ध्यान नहीं देता। मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 3। मतलब स्पष्ट है। मतलब यह है कि हम दूसरों की छोटी गलतियों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन अपनी बड़ी कमजोरियों को साफ साफ अनदेखा करते हैं। न्याय का अधिकार किसके पास है? न्याय केवल परमेश्वर का अधिकार है, क्योंकि वही सब कुछ जानता है, वही दिल की गहराई को देखता और समझता है, वही सही और गलत का परिपूर्ण मापदंड है। लेकिन जब हम दूसरों का न्याय करने लगते हैं तो हम अपने परमेश्वर की जगह ले लेते हैं। अपने रोजमर्रा के जीवन को हम टटोलें और उसे जांच करें। आज के समय में हमारे संबंध कैसे हैं? अपने परिवार में हम अक्सर अपने जीवन साथी, बच्चों या माता पिता की गलतियों को गिनते रहते हैं और सदैव अपने बातचीत में उसे उजागर करते हैं। अपने समाज में हम दूसरों की जीवन शैली पर टिप्पणी करते हैं, लेकिन अपनी ही आदतों पर ध्यान नहीं देते। अपनी कलीसिया में
हम दूसरों की भक्ति पर प्रश्न उठाते हैं लेकिन अपनी आत्मिक स्थिति की जांच नहीं करते। यह वचन हमें आत्मचिंतन के लिए बुला रहा है। आज के वचन में एक छुपा हुआ आत्मिक रहस्य भी है। वचन जब हमें कहता है, जिस बात में तू औरों को दोषी ठहराता है उसी में तू अपनी ही निंदा करता है। यहाँ एक छुपा हुआ आत्मिक रहस्य है। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं हम अपने ही दिल में एक बोझ डालते हैं। हम अपने ही जीवन को और अधिक दोषी और अपराध बोझ से भरते हैं। परमेश्वर आज हम सबसे यह चाहता है कि हम इस बोझ से मुक्त हो जाएं। सच्चा आत्मिक जीवन क्या है? सच्चा आत्मिक जीवन तब शुरू होता है जब हम दूसरों की आलोचना करना छोड़ दें, खुद को परमेश्वर के सामने जांचते रहें और क्षमा तथा दया में चलते रहें। इससे हमारा जीवन समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। यही तो परमेश्वर का संदेश भी है, न्याय मत करो ताकि तुम पर न्याय ना किया जाए। यदि हम इस वचन को अपने जीवन में उतारें तो हमारे परिवारों में झगड़े कम होंगे, समाज में मेल मिलाप बढ़ेगा, हमारी आत्म शांति हम और जल्दी पाएंगे, हम परमेश्वर के और निकट महसूस करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस वचन का अध्ययन कर रहे हैं तो मन और हृदय से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे पिता, हमें दूसरों की गलतियां नहीं पर अपने आत्मिक जांच में समय बिताने के लिए प्रेरित कर। हम अपने आप को सदैव टटोले और जांच करते रहे कि हम गलत कहाँ हैं। दूसरों के न्याय करने से हम बचें क्योंकि वह अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपका है। आइए इस छोटे से सामर्थी प्रार्थना को बोलें और पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा का वरदान मांगे ताकि हम दूसरों की गलतियों को नहीं पर अपने आत्मिक जीवन को सुधारें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, आज हम तेरे सामने उपस्थित हैं। हम मानते हैं कि कई बार हमने दूसरों को दोषी ठहराया है। हम मानते हैं कि हमने अपने दिल को जांच किए बिना दूसरों की आलोचना की है। आज हम तुझसे विनती करते हैं, आ हमारे दिल में स्पर्श कर और हमें पूर्णता बदल दे। हमें दया और क्षमा का हृदय दे। हमें सिखा कि हम दूसरों को उसी प्रेम से देखें जिस प्रेम से तू हमें देखता है। हे प्रभु, हर श्रोता जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं, उनकी आंखों को, उनके हृदय को अपने अंदर संजो कर रख। हमें मार्गदर्शन कर, उनकी हर प्रार्थना सुन ले, उनके जीवन को भर दे अपनी शांति और आनंद से। यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली नाम पर हम यह सारी प्रार्थनाएं रखते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें एक अलग प्रकार का सुकून और शांति प्रदान करता है, क्योंकि आज हमने देखा है कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 1 हमें केवल न्याय न करने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि हमें एक आत्मचिंतन, क्षमा और दया के मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। आइए इस वचन को हम कई लोगों तक बांटें, क्योंकि हर वह व्यक्ति जो आज के इस वीडियो को देखेगा और इन वचनों को अपने दिल में संजो कर रखेगा, उसका जीवन भी रूपांतरित होगा। यह है हमारा दृढ़ विश्वास और संकल्प अपने पिता परमेश्वर पर। ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन हम रखते हैं अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के नाम पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।